जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी, जानिए क्यों अहम है PM मोदी का आगामी विदेश दौरा। चीन की बढ़ती चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की बहुत ही अहमियत है। बता दें कि PM मोदी आगामी 22 मई को हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे। PM मोदी पापुआ न्यू गिनी में इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन समिट में शिरकत करेंगे। दरअसल भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। चीन को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमेशा से भारत का प्रभाव रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से चीन इस क्षेत्र में भारत के दबदबे को चुनौती दे रहा है। इसके लिए चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत कर रहा है, साथ ही कई अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर वह अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ा रहा है। अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल भारत प्रशांत महासागर के 14 देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। प्रशांत महासागर चीन को घेरने में बेहद अहम है। पापुआ न्यू गिनी में होने वाले समिट में प्रशांत महासागर के सभी 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान भारत निर्माण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल की अपनी क्षमताओं को इन देशों को साथ साझा करेगा। इसके अलावा भारत इन देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सहयोग को भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। इन देशों के नागरिकों को भारत आने पर वीज़ा नियमों में कई छूट देने की योजना है, ताकि लोगों के लिए सहयोग को मजबूत किया जा सके। देश होंगे बैठक में शामिल। इस बैठक में कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, न्यू फ्लाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टवालू और वानुटू जैसे आइलैंड देश शामिल होंगे। प्रशांत महासागर में व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही और सुरक्षा के लिहाज से ये देश बेहद अहम है। चीन भी इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत उसने बीते दिनों सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौता किया है। यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास है और वहाँ चीन की मौजूदगी से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। जो बाइडेन भी जाएंगे पापुआ न्यू गिनी। अमेरिका भी प्रशांत महासागर के इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसी के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे और फिर 24 मई को जो बाइडेन और PM मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे। नितिन गौतम। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। धाराशिव ST निगम का खराब शासन, सुविधाओं के अभाव में नागरिक परेशान है। आज एकादशी यात्रा है और रक्त पंढरपुर के नाम से 13 नगरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त लाल परी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ST निगम के कई मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराई है। हालांकि टेर बस स्टेशन से एक भी अतिरिक्त बस नहीं छोड़ी गई है और चिलचिलाती धूप में पेयजल व शौचालय के अभाव में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। यह बात सामने आई है कि कंट्रोल रूम से विशेष लातूर सेक्शन की ट्रेनों की जानकारी नहीं है, लेकिन वरिष्ठों की उपेक्षा के कारण श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। धाराशिव छत्रपति संभाजी राजन के रूप में चाचा की ऊटी को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। तपती गर्मी में भगवान और संतों को ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन लगाया जाता है। वैशाख वैद्य एकादशी के दूसरे दिन दत्ते पंढरपुर नायक नामक धाराशिव तालुका के 13वें संत श्रेष्ठ गौरोबा काका की समाधि को चंदन से ढका जा रहा है। हर साल इस ऊत से काका का एक अलग रूप बनता है। इस वर्ष संत गौरोबा काका को चंदन के लेप से छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में बनाया गया था। काका के इस स्वरूप को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।